हिस्सेदारी चाहिए ना भाई हमको कि खाली वोटे गिराए वोटे गिराए खाली हम लोग 17% है, हम लोग को 2 सीट दिया और जो 3 सीट है 3% वाला उसको बगल में बैठा के 3 सीट दे रहा। लेकिन ओवैसी साहब जहाँ भी जाते हैं यहाँ बीजेपी वाला का ज्यादा पेट में दर्द होने लगता है। ओवैसी साहब किसी के बीच में टांग अड़ाने नहीं आते हैं। बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, बीजेपी सिर्फ दंगा फैलाती है। हम अभी 1000 किलोमीटर दूर से हम आ रहे हैं, हम यहाँ का नहीं है। उनका इतना बड़ा फैन है हम कि बहुत दूर से हम आ रहे हैं 1000 किलोमीटर से, ठीक है ना। पर कोई उम्मीदवार रहे, कोई कुछ रहे, कुछ नहीं है, सिर्फ ओवैसी तो ओवैसी जी। वो देंगे नहीं देंगे उससे हमको मतलब नहीं, हमको सिर्फ ओवैसी से मतलब है। 2 बार तो मीसा भारती हार चुकी हैं, अब 50 बार हारेंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ शकीना मलिक। देखिए, पाटलिपुत्रा लोकसभा से इस बार उम्मीदवार फारूक रजा है, वही दूसरी तरफ बीजेपी से राम कृपाल है और साथ ही आरजेडी से उम्मीदवार मीसा भारती है। देखिए, इस बार पाटलिपुत्रा की जनता यानी यहाँ पर जो धर्म की राजनीति होती है उससे उठकर जनता चाहती है कि इस बार की राजनीति, इस बार वो अपना जो वोट दे वो अहम वोट दे। साथ ही अगर हम आपको पोस्टर डिस्क्राइब करें तो आप एक बार पोस्टर देखिए। वंशवाद के खिलाफ जंग रहेगी जारी, पाटलिपुत्रा के लिए फारूक रजा की बारी। खैर, ये जनता का प्यार है और पोस्टर में इस तरह का स्लोगन है। लेकिन अगर आप भीड़ देखिएगा तो यहाँ पर आपको हम भीड़ दिखा दें कि यहाँ पर बच्चे, औरत, मर्द, बूढ़े, हर लोग यहाँ पर इकट्ठा है। सब लोग अरशद उद्दीन का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ओवैसी साहब के इंतजार में काफी भीड़ आपको दिख रही है। उनका काफिला अभी पहुंचा नहीं है, वो आने वाले हैं और उनके आने से पहले आप एक बार भीड़ देख लीजिए। ये हैदराबाद की भीड़ नहीं है, ये बिहार पाटलिपुत्रा की भीड़ है। इसमें हर तरह के लोग आपको देखने के मिल जाएंगे। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, बच्चे, जवान, बूढ़े, औरत, महिला, हर लोग यहाँ पर उनको सुनने के लिए खड़ा। लोगों से बात करेंगे कि यहाँ का विकास क्या हुआ है और इस बार लोगों के मन में क्या है। कैसे हैं भैया? बढ़िया बढ़िया ना। यहाँ के अभी जो सांसद हैं, मुलाकात होती है कभी? हमेशा होती है जी। यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हुआ कि नहीं? एकदम हुआ है। आप कहीं भी चले जाइए, पूरे रोड पर जाके देखिए, रोड बना है, स्कूल बना है, गार्डन बना है खेलने के लिए बच्चों। राम कृपाल यादव जी की है ना? जी जी, वही की है। इस बार उम्मीदवार फारूक रजा जी हैं और उनके सपोर्ट पे आ रहे ओवैसी जी, तो क्या लगता है वो ओवैसी ही तो करेंगे? हुआ नहीं है? हुआ ही तो है, वही ना बताया कि सब ओवैसी ही के कारनामा है। ओवैसी का ही जी। बीजेपी कुछ नहीं करता है, नहीं करता। नहीं। आज इतनी जो भीड़ इकट्ठा हुई है, क्या ओवैसी के लिए? ओवैसी के लिए ओवैसी एक उम्मीद है, यहाँ का उम्मीद है। मुसलमान है इसलिए? मुसलमान जी। बीजेपी नहीं कर रही है मुसलमान? बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, बीजेपी सिर्फ दंगा फैलाती है। दंगा फैला सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं करने आता है। धर्म के नाम पे वोट लेना उसको सिर्फ आता है बस, और उसके अलावा उसको कुछ नहीं करना आता है। अभी आप कहीं भी देखिए, जहाँ भी उसका वोटिंग हो रहा है वहाँ चोरी ही चोरी करता है, सिर्फ चोरी उसको जीतना ही है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं है। कुछ नहीं है जी। अभी ओवैसी जी खुद आ रहे हैं यहाँ पर इनके लिए वोट मांगने, तो यहाँ की जो जनता है इस बार पाटलिपुत्रा की टूटेगी? एकदम टूटेगी। ओवैसी एक उम्मीद है यहाँ मुसलमान की। मीसा भारती भी इस बार उम्मीदवार है राजद से। कौन? मीसा भारती भी इस बार राजद से उम्मीदवार। कोई उम्मीदवार रहे, कोई कुछ रहे, कुछ नहीं है, सिर्फ ओवैसी तो ओवैसी जी। क्यों, मुस्लिम की वजह से या वाकई में? नहीं, मुसलमान के खिलाफ वो हक बात करता है। हक की बातें होती जी, है। एकदम हक की बात करता है। चाहे वो हिंदू मुस्लिम का बात हो, सबको एक दिखता है, एक नजर से देखता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे उसके सामने कोई मजहब नहीं, उसके सामने सिर्फ इंसाफ होता है। वो सिर्फ अपना इंसाफ का बात करता है। इस बार यहाँ की जनता क्या चाहती है ओवैसी से? एक शब्द में अगर पूछे तो यहाँ की जनता ओवैसी से क्या चाहती है? आप युवा हैं, युवा हो क्या आप वोट करेंगे, तो आपके दिल में क्या है वोटिंग से? रोजगार जी। ओवैसी देंगे? एकदम देंगे। यशवी यादव भी वादा कर रहे हैं कि वो भी देंगे, यानी मीसा भारती आएगी तो वो भी देगी रोजगार? वो देंगे नहीं देंगे उससे हमको मतलब नहीं, हमको सिर्फ ओवैसी से मतलब है। 2 बार तो मीसा भारती हार चुकी हैं, अब 50 बार हारेंगी, फिर खड़ी हुई, फिर हारेंगी। आपको क्या लगता है भैया माहौल देख के? माहौल तो वैसी का है, पतंग पे खाली पतंग चलेगा। इधर से पतंग उड़ेगा? बिल्कुल उड़ेगा। लालटेन नहीं जलेगा? लालटेन क्यों जलाएंगे? 20 साल पहले लालटेन में अंधेरे में रहते थे, अब तो उजाले में रह रहे हैं। तब हाँ, बिल्कुल नहीं लालटेन जलाएंगे। कमल भी नहीं खिलेगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कृपाल यादव तो खाली भोज खाने जाते हैं। कीचड़ तो खिलता था ना, अब कीचड़ में डूबेगा कमल जी। एकदम डुबा देंगे, धर के नरेटी दबा देंगे। अरे इतना बहुत नाराज है क्या? एकदम नाराज है राम कृपाल से? एकदम नाराज, बीजेपी से नाराज है, मोदी से नाराज है। लगातार पटना दौरा कर रहे हैं, बिहार में लगातार 3 बार आ गए। मतलब से आए हैं। अभी वोट का काम है, अभी उनका जो बड़े हैं, कोई भी बीजेपी का कोई
मौलाना सुशील मोदी, वो भी मतलब से आया कि यहाँ आएंगे सब कुछ अहिता बनेगा तो चेहरा वोट मिलेगा, और क्या। मुसलमान के लिए नहीं सोचते। मुसलमान के लिए सोचता तो कभी हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं, कभी मजहब के नाम पे करता ही नहीं कुछ भी। आप क्या बोलेगा भैया? के नाम पे उसी लड़ता रहता है। आप क्या बोलेगा? अभी इतना आप लोग एकजुट हुए हुए हैं, वोटिंग में कन्वर्ट होइएगा कि नहीं? बिल्कुल होंगे। हम तो वैसे साहब से 5 साल से जुड़े हुए हैं। वैसी हाँ, हम पाली प्रखंड से आ रहे हैं वैसे साहब से भेंट करने के लिए। एक एक करके आगे आइएगा बोलने के लिए। हाँ। पाली प्रखंड से अब हम आए हैं वैसे साहब का भाषण सुनने के लिए। आप सिर्फ इनके भाषण सुनने हाँ के लिए आए हैं? बिल्कुल, उनका फैन है। मजबा आप देख रही हैं, हाँ। वो सिर्फ ओवैसी का भाषण सुनने के लिए। ये सब उवैसी की मोहब्बत है क्या? आपको देखने के लिए आए हैं। देखने के लिए आए हाँ। हैं। लगता है कि इस बार जो उनके कैंडिडेट खड़े हैं फारूक रजा, उनको वोट दीजिएगा तो पाटलिपुत्रा के लिए इसका टक्कर में कौन नहीं है? कोई टक्कर में नहीं कौन है। नहीं है? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। हम लोग 17% है, हम लोग को 2 सीट दिया, और जो 3 सीट है 3% वाला उसको बगल में बैठा के 3 सीट दे रहा। मुसलमान जागरूक हो गया है। जागरूक, पूरा जागरूक हो गया। अब उसको देवेगा। हिना साहब को टिकट नहीं दिया, अपना यादव को दे दिया। काहे दे दिया यादव को? हिना साहब साबुद्दीन उसके लिए जान दे दिया। उसके लिए कोई देता। अब बताइए, साबुद्दीन का बीवी को हटा दिया, देखने तक भी नहीं किया। हम लोग 17% हम लोग को क्या 4 सीट 5 सीट नहीं दे सकता था? नाराज है हिना साहब को लेकर भी। हाँ जी, पूरा नाराज है। हाँ साहब नहीं है तो मुसलमान खड़ा है हिना साहब। हाँ जी, पूरा खरा जीत हो रहा है तो वहाँ। जीत हो रही है। हाँ, आज एकदम। वोटिंग थी वहाँ पर। अरे शिराब में। जीत हो गया, पहले गई। रिजल्ट निकल गया। कहाँ है आप लोग? आप लोगों को सब मालूम है। अच्छा बताइए, इधर रामकृपाल जी हैं 10 साल से, यहाँ के लिए कुछ किए कि नहीं? बाप रे बाप, किसका नाम ले रहे हैं? हाँ। किसका नाम ले रहे हैं? नहीं लीजिए, यहाँ का पब्लिक लोग बहुत गुस्सा है, उससे बहुत नाराज है। हम सुने कि पूरा पब्लिक बहुत खुश है। बाप रे बाप, सुन लेगा यहाँ तो आपको भी यहाँ पे भगा देगा। हाँ। ऐसा नाराजी है। तो हमको भगाइएगा तो दिखाएगा कौन अरे नाराजगी? कौन नहीं दिखाता है? जो दिखाएगा ना राम त्रिपाल का, तो बस उसको भी लपेट लेगा। वोट दीजिएगा तो उस वक्त भी तो लपेट लेगा। वोट नहीं नहीं दीजिएगा ना तो। लपटेगा। कैसे हो तो ओपनली नहीं बोलिएगा। नहीं, कैसे बोले? हम लोग फारूक रजा के साथ है, एकदम जीते 1 लाख वोट से। हाँ जी, फारूक रजा जी जीत जाएंगे इस बार। हाँ जी, गरीबों का है, गरीबों का बेटा है, तो ही ना कौमंतरी का बेटा है जो नहीं देगा। गरीब का बेटा काम करेगा। काम करेगा। हाँ जी, हाँ। मुसलमान के लिए काम करेगा ये सोच के दे रहे हैं हिंदू क्या? मुस्लिम दोनों के साथ काम करेगा जी। दोनों के साथ है। हाँ। रामकृपाल जी ये लालू का पार्टी नहीं है अरे लालू जो का अपन, हाँ, जो अपना चलिए यादव जी को देखेंगे नहीं। ईशा भारती उनकी बेटी भी तो खड़ी है। अरे 2-3 बार तो हराया, एकदम धूल चटा चटा के, एकदम धूल चटा चटा के। इस बार तो उसका कोई कहीं नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है। कहीं नाम ही नहीं है। टक्कर है राम त्रिपाल यादव और फारूक रजा साहब, बस। पाटलिपुत्रा से यहाँ से आप लोग दीजिएगा वोट। अरे हम लोग दे रहे हैं, विजय हो गई है, विजय हो रहे, विजय। विजय हो गए। हाँ, वो लोग अपना तो जाति बाती देखते, जात का घर का वो घर को देंगे, घर में 4 को सांसद बनाएंगे। हाँ, आप क्या बोलते हैं भैया? आप यहाँ पर आए हैं, ओवैसी साहब का आज यहाँ पर है भाषण है, आपको क्या लगता है कि अगर ओवैसी जी अगर ये आते हैं फारूक रजा तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है, सर पीछे हो जाओ। सबसे पहली बात यह है, युवाओं के लिए क्या करना है, यहाँ के ग्रामीण के लिए क्या करना है, इसका अच्छे से पहले ओवैसी साहब जो भी करते हैं कहीं भी, पहले स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसके बाद वो वहाँ पर कैंडिडेट उतारते हैं। और यहाँ पर कैंडिडेट उतारने का मेन वजह ये है कि यहाँ का जो क्षेत्रीय नेता है वो यहाँ पर काम नहीं किया। अगर वो ढंग से काम करता तो ये क्यों आते भाई यहाँ पे? ओवैसी साहब किसी के बीच में टांग अड़ाने नहीं आते हैं। काम नहीं किया, 10 साल से जीत कैसे रहे 2 बार से? अब ये तो समझने वाली बात है। ये तो इस बार ओवैसी साहब आए हैं तो इस बार हम पता करवा देंगे कैसे जीतते हैं। और रही बात यहाँ का, देखिए हम अभी 1000 किलोमीटर दूर से हम आ रहे हैं, हम यहाँ का नहीं है। उनका इतना बड़ा फैन है हम कि बहुत दूर से हम आ रहे हैं, 1000 किलोमीटर से, ठीक है ना। पर अभी मेरे इलाका में ओवैसी साहब का कैंडिडेट नहीं गया है। हम वही देखने के लिए आए हैं यहाँ पर ओवैसी साहब क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है क्षेत्रीय ने। लेकिन ओवैसी साहब जहाँ भी जाते हैं, यहाँ बीजेपी वाला का ज्यादा पेट में दर्द होने लगता है, खासकर बीजेपी वाला को। क्यों पोल पट्टी खोल देते हैं क्या? नहीं, पोल पट्टी क्या खोलेगा? ओवैसी साहब और बीजेपी दोनों एक नदी का 2 रुख है, दोनों अलग अलग किनारा है, वो कभी एक नहीं हो सकता अच्छा है। ये बताइए कि महागठबंधन बनी, उसमें ओवैसी साहब साथ में नहीं आए, क्यों? आखिर क्या वजह लग रही है? वही वजह आप पूछिए गठबंधन वाला से, महागठबंधन वाला से, कि आप ओवैसी को क्यों नहीं शामिल किए अपने गठबंधन में। हालांकि ओवैसी साहब ऐसा नहीं है कि गठबंधन से दूर होना चाहते हैं। वो खुद बोले कि नेता बात करें हमसे, कैंडिडेट हम बात करने के लिए रेडी हैं। हम यहाँ पर
अगर बिना शर्त का भी रेडी होता है वो, तो बिना शर्त के भी रेडी होंगे, बशर्ते मेरा जनसंख्या के हिसाब से, मेरा कैंडिडेट के हिसाब से, मेरा वोट शेयर के हिसाब से आप हमको हिस्सेदारी दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। हिस्सेदारी चाहिए ना भाई हमको, कि खाली वोटे गिराए खाली हम, अब वोट लेने वाला नहीं बनेंगे। ओवैसी साहब यहाँ आ रहे हैं, कैंडिडेट भी दिए हैं और यहाँ पर जागरूकता भी फैला रहे हैं कि अपने लीडरशिप को तैयार करो। तो खैर आपने सुना यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि इस बार जो यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा है वो ओवैसी को सुनने के लिए इकट्ठा है। साथ ही लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की है। देखिए राजद ने कहीं ना कहीं महागठबंधन का जो सरकार बना है, महागठबंधन में ओवैसी साहब नहीं है, इसको लेकर भी पाटलिपुत्रा के लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय सांसद पे बेहद नाराज है, जमकर गुस्सा दिखाते हुए कहा कि उनका नाम तक सुनना गवारा नहीं करते क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है और सिर्फ हिंदू मुस्लिम चल रहा है। खैर आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।